5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं। तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कभी 5 साल का इस तरह से टूरिस्ट वीजा बहुत नियर फ्यूचर में ऑफर होने लगा यूएई से। हमें तो अभी ईरान ने भी नहीं दिया, जबकि इंडिया को दे दिया उन्होंने। इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है, क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकॉनमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। ठीक है, वो थे खाते पीती फैमिली जो है वो खामखाई में पता नहीं क्या दादाजी को सूझी और उन्होंने अपना बैग उठाया और कहा कि जी मैं वहां जा रहा हूँ। मतलब ये जिसे कहते हैं ना खामखाई के वो एडवेंचर करने के लिए निकले और उसके बाद हम यहाँ पे जो है बैठे। हमें तो अगर टूरिस्ट वीजा एक बार का एक सिंगल एंट्री भी चाहिए हो तो आप जानते हैं कि कितनी डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। हम लोग अब रह रहे हैं 21st सेंचुरी में। इसमें रिलीजन और स्टेट को अनफॉर्चुनेटली सेपरेट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कॉर्पोरेट है। हम किसको कहानी होती, हर जगह पे आप 100 के 100 लोग अगर हो तो उनको खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हमेशा नाराज ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूएई ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए वीजा फ्री कर दिया है, जिससे पाकिस्तान ही कह रही है कि हमारा वीजा तो ईरान ने भी फ्री नहीं किया था, हमारी क्या औकात है। आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। और यूएई जो है इस वक्त इंडिया को अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर समझ रहा है। उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है, क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकॉनमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री 33 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें मुझे कोई एक बता दें जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ममालिक ऐसा नहीं है जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। जिनमें वीजा फ्री है उनमें 16 साल से कम और 52 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंडीशंस भी तो देखें ना। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे वीक पासपोर्ट है दुनिया में। ठीक है, हमसे पीछे शायद एक अफगानिस्तान है और एक कोई और मुल्क है। फर्स्ट ग्रीन पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी देखें, इसके वीक होने की वजह क्या है? क्या जब इसको आप स्टडी करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है, हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्सियों की। ठीक है, तो इस्लामी कंट्रीज जो हैं वो अब जो है ना अखंड भारत का जो एक नैरेटिव है उसको पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इंडिया पर, इंडिया की यूथ पर, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कोर बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे वो इंडियंस ही करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मिस। जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली जियो पोलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आप एक पॉलिसी है उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या उसको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बैक पर। पहले नंबर पर मैं ये बात करता हूँ यूएई की। अगर हमें इस पॉलिसी नहीं, यूएई को इटसेल्फ देखें तो उन्होंने 35-40 साल में ज़ीरो से हीरो तक कैसे बने हैं, उसके पीछे कौन सा लीडरशिप विजन है जो एक अम्ब्रेला के अंदर 220 नेशनैलिटीज़ को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका में जाएं, आप चाइना में जाएं, नॉन ऑफ द सिंगल स्टेट इन द वर्ल्ड हैज़ डन दिस काइंड ऑफ जॉब कि हु हैज़ ब्रॉट मोर देन 200 नेशनल अंडर वन अम्ब्रेला। दे हैव टू केयर ऑफ देयर कल्चर, बिलीव, वैल्यूज़, रिलीजन, एवरीथिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द सिक्योरिटी। तो वेस्ट को या वो सारी चीज़ें उनका अपना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब आ जाए कि हम एज अ मुस्लिम स्टेट की बात करें। मुस्लिम स्टेट में पर्टिकुलरली अभी वो और दौर था जब स्टेट को रिलीजन के साथ लिंक किया जाता था। हम लोग अब रह रहे हैं 21st सेंचुरी में। इसमें रिलीजन और स्टेट को अनफॉर्चुनेटली सेपरेट कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कॉर्पोरेट है, बिजनेस है। दे वांट टू गेट मोर रिसोर्सेज, दे वांट टू गेट मोर मनी, दे वांट टू गेट मोर काइंड ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट। उसके बाद अब आ जाए कि आपके पॉलिटिकली विंग के अंदर किसके साथ क्या लिंक्स है। आप इंडिया की बात करिए कि इंडिया को यूथ भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आई बीइंग अ पाकिस्तानी, फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट इंडियन आवर नेबर्स। उसकी वजह क्या है?
मेहनती लोग हैं, अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कभी 5 साल का इस तरह से टूरिस्ट वीजा बहुत नियर फ्यूचर में ऑफर होने लगा यूएई से। हमें तो अभी ईरान ने भी नहीं दिया, जबकि इंडिया को हाँ, दे दिया उन्होंने। तो बिल्कुल मैं जी। तो उसके लिए मैंने आज भी ट्वीट लगाई है और मैं अपने दादाजी से बहुत नाराज हूँ। और मैं ये सोचूं दादाजी ने पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाला कि वो वहां पे सब कुछ घर और अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए। और उसके बाद खुद तो कुछ ही सालों में जो है वो चले गए, लेकिन हम यहाँ फंसे रह गए और फंसे रहेंगे शायद आखिरी सांस तक। और अच्छा नहीं लगता है किसी को, लोग कहेंगे अपनी कंट्री की बुराई करिए, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मैं अच्छा नहीं कह सकती। और यही मुझे लगता है कि काश वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन था वो ना चला होता, तो शायद वहीं पर होते और हम भी कुछ प्रोग्रेस कर गए होते, हमारे लोग भी कुछ बेहतर तरीके की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। ठीक है, वहाँ पे कहा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि जी उन्हें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किसको कहाँ नहीं होती। हर जगह पे आप 100 के 100 लोग अगर हों तो उनको खुश नहीं किया जा सकता, कुछ लोग हमेशा नाराज़ ही रहते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ भी चल रहा होगा, लेकिन बात सारी ये है कि जो लोग अच्छे खासे रह रहे थे, जिनके बड़े-बड़े घर थे, आपने देखा मैंने वो वीडियो शेयर की थी, तो वो थे खाते-पीती फैमिली जो है वो खामा-खाई में पता नहीं क्या दादाजी को सूझी और उन्होंने अपना बैग उठाया और कहा कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब ये जिसे कहते हैं ना खामा-खाई के वो एडवेंचर करने के लिए निकले और उसके बाद हम यहाँ पे जो है बैठे हैं। हमें तो अगर टूरिस्ट वीज़ा एक बार का एक सिंगल एंट्री भी चाहिए हो तो आप जानते हैं कि कितनी डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। कि बैंक अकाउंट दिखाइए, तो हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, तो पता नहीं क्या-क्या, वो रिटर्न टिकट भी दिखाइए। उनको लगता है कि ऐसा ना कि यहाँ आकर और वहीं रह जाएँ। हालाँकि या हबीबी हमारे पैसे तो 10 दिन में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमें वापस आना ही होता है, वहाँ हमें कोई रखने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तानियों की जो हालत अब कर दी है, खराब से खराब होती जा रही है। आपको पता है अभी $6 बिलियन जो आईएमएफ से आएँगे, हाँ। लेकिन उससे कुछ ही मंथ्स के बाद उससे कहीं बड़ी रकम जो है वो हमने लौटानी भी है। अब हम कैसे करेंगे? मुझे कल किसी ने लिखा ट्विटर पे, नहीं सॉरी यूट्यूब पे, कि जी आरज़ू जी वो 6 बिलियन आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं इतने पैसे 14 बिलियन है कि कितने वो 11 अरब है और टोटल हमें नेक्स्ट ईयर हाँ। में 22 बिलियन हाँ, डॉलर्स तो देने वही हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे वापस करेंगे? मैंने कहा फोटोकॉपी करके दे देंगे, हमारे पास तो यही चॉइस है और कोई दूसरी नहीं है। वो एक ही नंबर के बहुत सारे नोट निकाल देंगे और तो कुछ नहीं आता हमें। मगर ये है कि हाल खराब से खराब होता जा रहा है। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आएगी, ये आके कौन-सी जादू की छड़ी लेकर आने वाली है, पता नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी आज मैं देख रही थी स्टेटमेंट, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, जिस वक़्त बिल्कुल। पीपल्स पार्टी चाहेगी, ये गिर जाएगी। तो हाँ। इस किस्म की कंट्री बनाकर आप चलाना आप लोगों को आया कभी नहीं, आप लोग कभी सँभाल ही नहीं सके। अभी मतलब मुझे तो जब से होश आया है, जैसे कहते हैं बिल्कुल। मैं तो जब से होश सँभाला है, मैं तो यही हाल देख रही हूँ। मैंने तो कभी अच्छे नाज़ुक हालों मोड़। में हाँ, नाज़ुक मोड़ है वो, मैंने तो कभी अच्छा हाल देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी भई आप लोगों को। ठीक है, वो टू नेशन थ्योरी चल रही थी, बाकी लोग करते रहते हैं। मेरी फैमिली को या दादाजी को तो उधर ही रहना चाहिए था ना, लेकिन दादाजी आ गए खैर। मगर यही बात है कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत अब वाक़ई में मायूसी होने लगी है।